Hello students. In previous classes we have discussed about the ion electron method to balance the redox reaction. Okay. Today we are going to discuss about the oxidation number method which is the second method to balance the redox reaction. And this method is easier than ion electron method. In fact, some rules we have to follow in this also, but so many rules are there which is tied with the ion electron method which we have learned earlier. Okay, so let's start our balancing by oxidation number method. Okay, now for this we have to follow some rules. Rule number 1. Rule number 1 tells us that first of all we have to write the skeleton equation. सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन को आप पहले लिख लोगे. क्लियर है? वो तो लिखोगे ही लिखोगे. सेकंड नंबर कहता है कि अब उस स्केलेटन इक्वेशन के में ऑक्सीडेशन नंबर उन सारे एटम के टॉप पर लिखना होगा. मींस व्हाट? इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर on the top of the atom in equation. ठीक है, उस इक्वेशन में इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द टॉप ऑफ द एटम इन इक्वेशन. उस इक्वेशन में जितने भी एटम्स हैं उन एटम के टॉप पर आप उनके ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट कर दोगे. ठीक. थर्ड स्टेप कहता है आइडेंटिफाई द एटम्स in the equation which undergo in oxidation or reduction. ठीक है. आइडेंटिफाई द एटम्स इन द इक्वेशन. उस इक्वेशन में एटम्स को आइडेंटिफाई करना है जो जिसमें ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा है. स्टेप नंबर 4. हमारा स्टेप नंबर 4 कहता है कि कैलकुलेट द इंक्रीज or decrease. Calculate the increase or decrease in oxidation number of the atoms. ठीक है. उन एटम्स पर जो जितने ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा होगा. देखो रिडॉक्स रिएक्शन है तो किसी एटम में इंक्रीज भी कर रहा होगा और किसी एटम में क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा. जिसमें डिक्रीज करेगा उसे हम क्या नाम दे देते हैं, रिडक्शन. जिसमें इंक्रीज करता है ऑक्सीडेशन नंबर उसे हम क्या नाम दे देते हैं, ऑक्सीडेशन. तो जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें हम चेक करेंगे कि कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है. जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसमें हम चेक करेंगे कि कितना रिडक्शन हो रहा है. ओके. नाउ रूल्स नंबर 5. रूल्स नंबर 5 कहता है कि इक्वेट the oxidation number, sorry, not
equate the atom by cross multiplication of increase or decrease in oxidation number. ओके, कहता है कि एटम को हमें बैलेंस, एटम को क्या करना है, इक्वेट करना है, बराबर करना है, किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जितना इंक्रीज किया है उससे डिक्रीज वाले में मल्टीप्लाई कर देना है, और जितना डिक्रीज किया है उससे इंक्रीज वाले रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करना है। याद रखेंगे आप, इन रिएक्टेंट साइड ऑक्सीडेशन नंबर, और ये किसमें होगा, इन रिएक्टेंट साइड। ठीक है, ओके। नाउ रूल नंबर 6, balance the atoms other than hydrogen and ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे एटम्स को आप क्या कर दोगे, बैलेंस कर दोगे। ठीक है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी हम छोड़ रहे थे ना। क्यों छोड़ रहे थे, क्योंकि जब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा हम क्या करते थे कि डिफिशिएंट साइड में उतने ही वाटर ऐड कर देते थे। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड मींस वाटर, उतने ही वाटर हम ऐड कर देते थे। क्लियर है ना। और जब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना था तो उस केस में हम क्या करते थे कि जितना हाइड्रोजन डिफिशिएंट साइड में हम उतने ही H+ आयन ऐड करते थे जितना हाइड्रोजन डिफिशिएंट है ना। तो ये हम बाद में करेंगे, इसको आप छोड़ दो, इसके बाद जितने भी एटम्स होंगे उसे हम बैलेंस करेंगे। ओके, उसके बाद कहता है सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज बैलेंस the oxygen and hydrogen by heat and trial method। देखो हीट एंड ट्रायल मेथड की जरूरत नहीं है, अगर आपको वाटर ऐड करना आ गया तो वहां से भी आप कर सकते हो, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करो जो आप क्लास 6 में मैथ्स में पढ़े होंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर, पहले आप इसे कॉपी करो। So let's start now with the first example. This is given CuO plus NH3 gives Cu plus N2 plus H2, and we have to balance this equation by oxidation number method. Okay, तो इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहला हमारा रूल, राइट द इक्वेशन इन क्या, स्केलेटन फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप इसे स्केलेटन फॉर्म में लिख लो। क्या है स्केलेटन फॉर्म इसका, बस जीरो करते हैं लिखना है।
क्लियर है? अब सेकंड स्टेप कहता है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर जस्ट इनके टॉप पर लिखोगे। बताओ इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीजन है -2, कॉपर कितना होगा? +2। नाइट्रोजन किस स्टेज में? बताओ यार नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हाइड्रोजन +1 8 -3 आप निकाल सकते हो। मान लो इसको नाइट्रोजन का हमें पता करना है, क्या है इसका पता करना है, तो हम इसको मान लिए x प्लस 3 × 1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0, कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू -3। तो नाइट्रोजन कितना आ गया? -3। ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। इन फ्री स्टेट ईच एंड एवरी एलिमेंट वांट ऑक्सीडेशन नंबर 0, नाइट्रोजन भी 0, हाइड्रोजन कितना? -2 एंड दिस इज -1। अब चेक करो कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। लुक ऑक्सीजन, यहां देखो कार्बन, सॉरी नॉट कार्बन, कॉपर इज चेंज +2 टू 0, +2 से किस में जा रहा है? 0 में, मींस इसमें तो चेंजिंग हो रहा है, इस केस में चेंजिंग हो रहा है। अब देखो ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, कोई चेंजिंग नहीं, नाइट्रोजन -3, नाइट्रोजन 0, यस यहां चेंजिंग है। बताओ हाइड्रोजन +1 और यहां हाइड्रोजन, सॉरी दिस इज आल्सो +1, तो यहां भी हाइड्रोजन +1 में है, यहां भी +1 में है, इसमें भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम उन को पिक करेंगे जिनमें चेंजिंग दिख रहा है, मींस व्हाट, क्या हम लिखेंगे यहां CuO plus NH3 gives Cu plus N2 plus H2O, और Cu पर हम लिख देंगे +2, दूसरे पेन पे यूज करते हैं, इस पर हो गया +2, इस पर हो गया -3, ये 0 एंड 0। क्लियर है ना? ये तो समझ में आ रहा होगा। इसे मैं इरेज कर देता हूं। बस हमें पिक उनको करना है जिसमें चेंजिंग हो रहा है। यहाँ कॉपर में चेंज हो रहा है, देख लो, यहाँ नाइट्रोजन में चेंज हो रहा है, और बाकी किसी में चेंज नहीं हो रहा है। जिसमें चेंज नहीं हो रहा है, वी हैव नॉट टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर इन नेक्स्ट इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप। नाउ look here how much changing is here in copper, +2 to 0, क्या हो रहा है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ मच, कितना डिक्रीज हो रहा है? 2 डिक्रीज हो रहा है। हियर -3 to 0, -3 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है, मींस व्हाट, राइट साइड increase in oxidation number, how much? 3, कितना इंक्रीज कर रहा है? 3 स्टेप जा रहा है ना, तब पहुंच रहा है 0 पर। समझ रहे हो? अब ये आप लोग क्लास 6 वाला भूलो मत, क्लास 6 में जो मैथ्स पढ़े थे उसको आप याद रखोगे, है ना? और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाउ टू फाइंड दैट विच अंडरगोज चेंज और विच अंडरगोज नॉट टू चेंज। गेस करो बेटा, आप लोग पहले गेस करो उसको कि कौन चेंज हो सकता है। याद रखो हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज उनका होना ही है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। डी ब्लॉक के बाद आता है पी ब्लॉक, और एस ब्लॉक में तो चेंजिंग होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो एस ब्लॉक के अल्कली मेटल्स होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है +1 एंड +2, वो तो आपको पता है ना? तो मोस्टली जहां पर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिखते हैं, आप उसको पहले पिक करो, उसे आप चेक करो कि उसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रहा है कि नहीं, और चेंज हो रहा है तो कितना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप पी ब्लॉक एलिमेंट को चेक करो, एस ब्लॉक को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, और मोस्टली जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल शो करते हैं उनको आप चेक करो।
बहुत इजीली कर पाओगे। ना अब देखो यहां कॉपर में क्या चेंज हो रहा है, +2 to 0, 2 का चेंज हो रहा है, यहां पर 3 का चेंज हो रहा है। इज दैट? अब क्या करोगे, रिएक्टेंट साइड को मींस CuO एंड NH3 इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, पहले आप समझो। जितना इंक्रीज हो रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर व्हाट इज इंक्रीज्ड मींस इन ऑक्सीडेशन multiplied by reduction and reduction multiplied by oxidation। आप क्या करोगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आप क्या कर रहे हो यहां, आप देखो CuO plus NH3 gives Cu plus N2 plus H2O। Is that what we have to do? Multiply 2, Cu का है ना, तो मल्टीप्लाई कर दोगे नाइट्रोजन में, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? और 3 जो अमोनिया का है आप कॉपर ऑक्साइड में मल्टीप्लाई कर दो, 3CuO। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, नाउ इक्वेट द ऑल द एटम्स हियर, Cu1, हियर 3 दो नाइट्रोजन बैलेंस्ड। अब चेक करो क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है, नहीं है। कॉपर तो बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, बट चेक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हियर एंड 1 ऑक्सीजन हियर मल्टीप्लाइड बाय 3। इसमें आप क्या करो, 3 को ऐड कर दो, अब चेक करो, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, 3 कॉपर 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। अब ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्लियर है? समझ में आ गया? फिर से एक बार इसको देख लो, करना क्या है, पहले आप स्केलेटल इक्वेशन लिख लोगे। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द टॉप ऑफ द एटम, ईच एंड एवरी एटम। यू हैव रिटन हियर कॉपर +2, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3, हाइड्रोजन +1। each and every atom, the oxidation number you have to write must on the top of the atoms given in this equation, all atoms. After that what we have to do, check which atom undergoes oxidation and reduction. Copper +2 to 0, change oxidation number. Oxygen -2, oxygen -2, no any changes in oxidation number. Nitrogen -3 to 0, change. Hydrogen +1, no change. Leave all those atoms which does not undergo in oxidation or reduction and write those elements which undergo in oxidation and reduction. We have to write all this, means full equation we have to write here, but we have to indicate the oxidation and oxidation number of all those elements which undergo in oxidation or reduction. After that check how much oxidation is given here and how much reduction is here. Decrease in oxidation number 2 in copper, +2 to 0, and here increase in oxidation number -3 to 0. Now cross multiply it, 3 from CuO and 2 from NH3. Okay, after cross multiplication balance the product, इसके बाद आपको बैलेंस करना है, पहले आप इसको बैलेंस नहीं करना है, शुरू कर देना, पहले आप इसको करो फिर इसको करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे करोगे पूरा का पूरा गेम गड़बड़, समझ रहे हो? ऐसा नहीं होना है। क्या करना है आपको, पहले आप इसको बैलेंस कर लिए, उसके बाद आ गए प्रोडक्ट साइड को बैलेंस किए।
3 Cu and 1 Cu here. 3. Now 2n 2n 3 2 is 6. 6 hydrogen here and here 2 hydrogen. How much hydrogen you have to find? 4. But we do not balance the hydrogen first. First of all, we have to balance the oxygen, after that hydrogen. If you balance the oxygen, then hydrogen already be balanced. So we add here 3 3 to the 6 hydrogen, 3 to the 6 hydrogen, 3 oxygen, and here 3 oxygen. Now this equation is balanced. Copy it now. Now this is our second example in ionic form. MnO4 minus plus Fe2 plus gives Mn2 plus and Fe3 plus plus H2. Check. And we have to balance this equation by oxidation number method. Okay. Then first of all we have to write the equation as it is. MnO4 minus plus Fe2 plus gives Mn2 plus Fe3 plus H2. Now what we have to do? We have to find the oxidation number of each and every atom, and we have to write the oxidation number on the top of the atom. So Mn here, how much? Plus 7, oxygen minus 2, ferrous plus 2, here Mn plus 2 and ferrous plus 3, hydrogen plus 1, and this is minus 2 plus 1. Okay. Hydrogen and oxygen is not present in the left side. Look here. So leave it. Now check which undergo in oxidation or reduction. Magnesium plus 7 to plus 2. Oxygen minus 2, no change. Ferrous plus 2 plus 3, change. 2 to 3, oxidation. 7 to 2, reduction. So now write here MnO4 minus plus Fe2 plus gives Mn2 plus Fe3 plus H2. This is our skeleton equation. Now put the oxidation number on the top of that atom which undergo in oxidation or reduction. Mn plus 7, ferrous plus 2, here plus 2, and here plus 3. Check how much oxidation or reduction is occur. Magnesium plus 7 to plus 2 means decrease in oxidation number. How much? 5. Ferrous, increase in oxidation number. How much? 2 to 3. 1. Okay. 1 increase and here 5 decrease. Now cross multiply it. 5 to ferrous and 1 with MnO4 minus. We get the equation here now. MnO4 minus plus Fe2 plus gives Mn2 plus Fe3 plus H2.
Fe, here again 5. Is that 5 balanced here? Mn1, Mn1, Fe5, Fe5, but here no hydrogen, no oxygen. So now we have to balance the oxygen here now. Oxygen is, one oxygen is present here and 4 oxygen is here. Then what we have to do? Add here, this is plus. We need here 4 oxygen in product side. Due to 4 oxygen is present in reactant side, so what we have to do? Balance it by 4. 4H2O. Now hydrogen is in 8 in product side. There is no hydrogen present in reactant side. So what we have to do in second step? MnO4 minus plus 5Fe 2 plus gives Mn 2 plus plus Fe 3 plus H2O. Okay. Now what is the changing here? It will be 5 Fe. Here hydrogen, this is 4. 8 hydrogen is present in the product side, but no hydrogen is present in reactant side. So what we have to add? Yes, exactly, plus 8H plus ion. Okay, now check. 1 magnesium, clear, 5 ferrous,